हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस आउट हो चुका है। बीपीएससी ट्रे 3.0 टीचिंग वैकेंसी जो थी उसका नोटिस आ चुका है। 10 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 23 फरवरी तक इसका फॉर्म चलेगा। लेट फी के साथ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट सबकी लास्ट डेट 25 फरवरी है। यानी फॉर्म 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में जो लोग भरेंगे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जो लेट हो जाते हैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी फॉर्म की फीस क्या रहेगी बता देता हूँ। आपके सामने फॉर्म की फीस आ रही होगी। 750 रुपए फॉर्म की फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपए फीस रहेगी। कैटेगरी के लिए सभी के लिए 200 रुपए फीस रहेगी। बस शर्त ये हो कि वो बिहार से बिलोंग करते हो, वरना वो जनरल में कंसिडर करी जाएंगे और उसकी फीस 750 ही रुपए रहेगी। वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 200 रुपए फीस रखी गई है। बाकी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी फीस 750 रहेगी। अगर आप अपने आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, मीन्स फॉर्म फिल करते हैं, आधार की जगह आप पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको लगाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए देना पड़ेगा, जो फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा। फॉर्म की सारी डिटेल मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसमें सभी क्लासेस के फॉर्म निकले हुए हैं। कक्षा 1 to 5, 9 to 10, 6 to 8, 11 to 12 सभी क्लासेस में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। पेपर 1 to 5 के लिए DLED और सीटेट पेपर फर्स्ट या बीटेक पेपर फर्स्ट होना कंपलसरी है आपके लिए। यानी जो लोग अपेयरिंग में होंगे वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। वही 6 to 8 के लिए अगर कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 या बीटेक पेपर 2 उनका क्लियर होना चाहिए। 9 to 10 के लिए अगर कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो उनका एस्टेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। वही 11 12 के लिए एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। बाकी PRT के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मालूम ही होगा। +2 में 50% और DLED होना चाहिए आपके पास, या 4 साल का BLED। TGT यानी 6 to 8 के लिए अगर फिल करना चाह रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 बीटेक पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा है अगर आपके पास, DLED 2 साल का, तो आप एलिजिबल होंगे। और BEd वाले तो एलिजिबल होते ही हैं 6 to 8 के लिए। ग्रेजुएशन के साथ उनका BEd हो तो एलिजिबल रहेंगे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 to 8 की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वही 9 to 10 के लिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप 50% के साथ या मास्टर क्लियर कर रखा हो और साथ ही BEd होना चाहिए। बाकी इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने आ रही होगी। एस्टेट में अपेयरिंग है कोई कैंडिडेट तो वो अपना फॉर्म इसमें फिल नहीं कर सकते जब तक उनका रिजल्ट ना आ जाए। वहीं 11 12 के लिए अगर कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो उनका कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ ही BEd होना चाहिए। अगर कोई 9 to 10 में कंप्यूटर साइंस में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने होगी। अगर किसी ने MCA कर रखा है 3 साल का यानी 6 सेमेस्टर का तो वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं कंप्यूटर साइंस में अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है या BCA कर रखा है ऑलरेडी तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने आ रही होगी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।